I would like to call upon Dean sir to kindly enlighten us with some word service. आज के गणतंत्र दिवस राष्ट्रपिता को मेरे देश के लिए तीन दिन बहुत शुभ है। एक है 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश स्वाधीन हुआ और संविधान जिस दिन प्रस्तुत हुआ। जो बताया बच्चा हमारा जो 299 लोग थे जिसमें साइन करना था वो था नवंबर 1949 और गणतंत्र दिवस जो है रिपब्लिक डे वो आपका है 26 जनवरी 1950। ये बहुतों को पता नहीं है कि 299 जो थे 299 लोग उसमें सबने साइन नहीं किया था। एक जो थे उन्होंने साइन नहीं किया। दूसरा कारण था मौलाना असरफ मोमेन साहब थे। वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले थे। वो गोविंद बल्लभ पंत साहब के बहुत ही क्लोज थे। उन्होंने साइन नहीं किया था। ये क्यों नहीं किया था? सब कहेंगे कि वो दूसरे कम्युनिटी के साइन नहीं किया था। ऐसी बात नहीं है। वो हमारे कांग्रेस के मेंबर थे 1909 से थे। सीनियर मोस्ट मेंबर। उस समय जब संविधान बना था वो इसलिए बना था कि ये कंट्री जो है सेक्युलर है, ये किसी एक जात के लिए नहीं। ये जो है प्रोडक्टिव स्टेट होगा, कंज्यूमर स्टेट नहीं होगा। जैसे आप धीरे धीरे हमारा स्टेट या हमारा कंट्री कंज्यूमर स्टेट हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को जो है दूसरे स्टेट में दूसरे कंट्री में जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। ये चीज़ नहीं था। ये था कि जो इकोनॉमिक आपका डेवलपमेंट होगा वो इक्वल डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक आदमी का मेरे पास करोड़ों रुपया हो जाए और आप जो है दरवाजे दरवाजे घूमते रहे। ये नहीं था। मौलाना साहब जो है उन्होंने ये कहा था कि ये जो संविधान बना है ये लेबर मतलब मजदूर और कृषक जो फार्मर हैं उसके सपोर्ट में नहीं बना है। उन्होंने कहा था ये आज़ादी झूठा है। सब कहते हैं ना आज़ादी झूठा है, ऐसी बात नहीं। वो कोई दूसरे लोग नहीं कहते। उन्होंने कहा था किया था। सब जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का लिखा हुआ है। नहीं, वो स्लोगान भगत सिंह का नहीं था। भगत सिंह बाद में उसमें ट्वीट किए मौलाना साहब का। उसने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। देश जो है ये इसलिए बना। ये तो सही उन्होंने कहा जो हमारा अच्छा जो कहा कि 1930 से 26 जनवरी 1930 से स्वराज के लिए जो हर साल फ्लैग होस्टिंग होता था वो होस्टिंग जो सबों ने कहा कि ये आपका जो है 26 नवंबर 1949 उसी दिन फ्लैग होस्टिंग हो, उसी दिन गणतंत्र मनाया जाए। तो संविधान दिवस तो मनाया गया उसको, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ है उसको लागू किया कि 26 जनवरी 1950 से आज हमारा 74 गणतंत्र दिवस है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे ये गणतंत्र के कारण दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन वर्ल्ड। यही एक कंट्री है जिसमें हम लोग बनाए हैं संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार कि हर स्टेट, हर कम्युनिटी, हर जात का इक्वल डेवलपमेंट। ये सही है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। पहले बहुत स्पीड में डेवलपमेंट हुआ। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। हम डिफरेंट स्टेट में गए हुए हैं अपने पैसे से नहीं, MCI के इंस्पेक्शन भी ज़्यादा घूमे हैं, देखें कि सचमुच मेरे जवाहरलाल नेहरू साहब कितने दिन थे। उन्होंने 1951 में मेरा फर्स्ट इलेक्शन हुआ। प्रधानमंत्री सचमुच तो बने 1951 में, 52 में और मर गए 64 में। तो कितना दिन थे वो प्राइम मिनिस्टर। उसमें एम्स कहाँ बना? उसी समय बना। IIT कब बना? उसी समय बना। सेफ हेल्थ कोल इंडिया कब बना? उसी समय बना। हर चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, बहुत स्पीड में डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अब जो है धीरे धीरे हमारा पूरा देश ही जो है ये कंज्यूमर स्टेट में चेंज हो जा रहा है। मतलब आप जो है प्रोडक्टिव स्टेट में नहीं है। अब प्रोडक्टिव स्टेट जब भी नहीं रहेगा, जब धीरे धीरे खत्म होगा, तब बच्चों को जो है जॉब उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से मिलना चाहिए। ये चीज़ हमारा जो है
है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सबका बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, जिसमें कितने केवल जो है सैनिक ही अपनी जीवन नहीं दिए हैं, केवल जो है जो आर्मी फोर्स ही नहीं दिया, वो तो दिया ही है। उसने उसी कारण जो है देश आदि दिवस संतोष थे, उसके साथ और क्रांतिकारी थे, गांधी जी के सपोर्टर वो लोग भी थे। लेकिन इसमें जो है एकेडमिशियन, जो विद्वान लोग हैं, उनका भी रोल था, जिसने ठीक से बनाया कि कैसे कहाँ कौन सा फैक्ट्री होगा, कहाँ कौन सा डीवीसी किसके टाइम पर बना। तो नेहरू साहब के सब हर चीज जो है डेवलप हुआ, स्पीड में डेवलप हुआ। हमको मुझे कहना लगता था कि क्यों इतना स्पीड से देश स्वाधीन के 15 साल 16 साल या मैक्सिमम 20 साल जिस स्पीड से देश का डेवलपमेंट हुआ वो क्यों बाद में नहीं हुआ। तो हमको एक हमारे सीनियर ने कहा कि तुम देखो ख्याल करके बांग्लादेश के क्या हालत है। बांग्लादेश जब स्वाधीन हुआ एकदम देख के लगता था कि सभी लोग मरे हुए हैं, लेकिन पिछले 50 साल के अंदर जो बांग्लादेश में स्पीड में डेवलप हुआ, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसमें हर आदमी का, हर मनुष्य का इसके इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो चाहता है कि मेरा देश और स्पीड में डेवलप हो। जब आप सबको लेके चलेंगे, सबका हेल्प लेंगे, सबको प्रॉपर ऑर्डर देंगे, तब आपका देश डेवलप करेगा। मुझे इस कॉलेज में आज घुसने में थोड़ा देर हो गया क्योंकि रास्ता बहुत जाम है। 8 बजे निकले हैं, 10 बजे पहुंचे, लेकिन पहुंचते मन इतना खुश हो गया कि पिछले साल जिस तरह से ये कॉलेज सजा हुआ था, इस साल उसका सजा बच्चे सब इतने अच्छे से सजाए हैं, ये कल्पना के बाहर है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से तुमने इस कॉलेज को सजाया है, उस तरह से तुम्हारा जीवन भी सजा हुआ दिखे। तुम लोग जो है टीम ब टीम डेवलप करो और इस कॉलेज को भी डेवलप कराओ। यही रख के हम अपना खत्म करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Now, it would be my pleasure to call DMS Dr. Punabrata sir to kindly come up and deliver a speech on this occasion. भारत के 74th रिपब्लिक डे की गांठ पे आप सब लोग को मेरा अभिनंदन। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और जब हम देश के बारे में कहते हैं, आज के तारीख में हम देश को देखें क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस देश को हमने कैसे पाया। जब तक हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे, जब तक हम अपना जड़ को नहीं जानेंगे, तब तक देश के लिए प्रेम प्यार वो उभर नहीं सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 1946 से शुरू हुआ था। 1946 का 6 दिसंबर पहली बार इसको लेकर के मीटिंग स्टार्ट हुआ था। 1946 का 11 दिसंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लीडर्स है वो चुने गए थे। बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो बाद में वेस्ट बंगाल का पहला गवर्नर भी हुए थे। और लीगल एडवाइजर थे BN राव। और ये प्रोसीजर करीब 3 साल चला। मेन राइटर्स में जो थे उसमें बाबा साहब भीमराव आंबेडकर थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे एंड 17 अदर्स पीपल जो इसमें कंट्रीब्यूट किए थे। हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है, हम जानते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग से ही वो पता चलता है कि जो 3 मेन खंबे थे उनमें से एक हिंदू थे, एक बुद्धिस्ट थे और एक क्रिश्चियन थे। इस देश के लिए, इस देश को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने बलि चढ़ाई, अपने खून से इस देश को सींचा। और बंगाल उनमें से आगे वाले प्रोविंस में से पूरे इंडिया के लोग ही इसमें लड़े थे। टॉप से लेकर के बॉटम तक सारे कम्युनिटी के, सारे जगह के लोग लड़े थे और बंगाल उसमें काफी आगे थे। अगर हम इस जिले की बात करें
तो वर्तमान के सबसे प्रोमिनेंट जो लीडर थे, रेवोल्यूशनरी थे, वो थे बटुकेश्वर दत्ता। बगल वाले डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा के नाम करें तो खुदीराम बोस के नाम हर कोई जानते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे लीडर इस देश के लिए लड़े थे, हर कम्युनिटी के थे। अगर पहला शहीद के नाम किया जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कुछ करेंगे, नाम देंगे, बट पहला जो शहीद थे उनका नाम था शेर खान वहाबी। एक वहाबी मूवमेंट था और he was present in अंडमान। और जब वो अंडमान में थे तब इंडिया के जो वाइस लॉर्ड मेयो थे उनको असिस्टेंट चैंपियन दिए थे उन्होंने। जब उनको पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बोला मुझे गर्व है कि मैंने ऐसा किया। जब उधम सिंह लंदन में जाकर के गोली मारे, उनको सेव करने के लिए बोला गया था, उनके तरफ से गोपाल सिंह गोखले और बाकी सारे लोग उनको सेव करने की कोशिश कर रहे थे कि बोल दो गलती से चला गया गोली। उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं, पर मैं दुनिया के पास मैसेज देने के लिए आया हूँ कि मैं बदला ले पाया जालियांवाला बाग, इसलिए मैंने गोली चलाई। तो आज के दिन हमें देखना है कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। डोंट आस्क व्हाट द कंट्री हैज गिवन यू। अगर कमियां देखोगे तो बहुत सारी चीज है, बट जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है, मैं जब बचपन में था टेलीविजन नहीं था, जब कोई अकेले में बात करते हुए जाता था तो लोग उसको पागल कहते थे। आज के तारीख में क्या है आपके पास? मोबाइल है, कान में आप लगा लेते हो, बात करते हुए जाता है। टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंचा है। इंडियन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में काफी नाम किए हैं। हमारे टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स एंड लीगल तरफ से देखो, हर जगह पे हम लोग आगे बढ़े हैं। यूएन काउंसिल में हमारा परमानेंट सीट। तो आज के दिन हमें ये दिखाना है कि व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून के बदले में आजादी हमें मिली। देशबंधु चित्तरंजन दास ने बोले थे, इफ लव ऑफ कंट्री इज ए क्राइम देन आई एम ए क्रिमिनल। खुद एक लॉयर थे, कॉमर्स पास किए हुए थे, बट स्टूड ऑन दिस ग्राउंड। हमारे प्रोफेशन में we serve the society। और ये खास करके जब कोरोना के टाइम में देखा गया है, एक वॉर लाइक सिचुएशन था, लोग अपने घर से निकलने में डरते थे, तब डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन एम्बुलेंस ड्राइवर, बाकी सारे लोग जिसमें लोग डर रहे हैं, उसमें वॉर लाइक सिचुएशन में काम किए हैं, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते हुए। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जान गंवाई है, पर उसके लिए घर में कोई बैठ नहीं गया था। आज के तारीख में हमें सोचना है इस देश के लिए हम क्या करें। अगर हम यहाँ से सोचे कि हम देश के लिए क्या करें, दिल्ली से तो चलता है, आपको सोचना है आप जहाँ पे हो वहाँ के लिए आप क्या करते हैं। तो अपने कॉलोनी में, अपने इंस्टीट्यूशन में आप सोचोगे इंडस्ट्री हेल्थ या श्रमिक हित, और उसी से चलेगा देश हित और राष्ट्र हित। हम हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोसाइटी में आप जब जाते हो, आपका बिहेवियर, आपके एटीट्यूड से पता चलता है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने दायरे में रहकर आप देश के लिए कुछ भी कर सकते हो अगर आपको जुनून है। मैं इसके पहले जब अपोलो भुवनेश्वर में डायरेक्टर था तो मेरे सीईओ थे एयर वाइस मार्शल डॉक्टर राजवीर वर्मा, जो बाद में आईपीसी का प्रिंसिपल भी हुए। तो उनको पूछा कि हमारे डायरेक्टर सर थे मेजर जनरल पार्मा। मैं पूछा कि जनरल पार्मा तो मेडिकल कोर्स है आर्मी में, उनको वीर चक्र मिला।
तो मैं पूछा कि उनको वीर चक्र कैसे मिल गया? कह रहे कि 71 वार में उन्होंने अपने पीठ में एक वुंडेड सोल्जर को लेकर के, जहाँ पे शूटिंग चल रहा है, ओपन फायरिंग चल रहा है, 100 मीटर्स को क्रॉल करके गए एंड ही वाज गिवन वीर चक्र, जो कि प्रेसिडेंट से मिलता है और परमवीर चक्र और अशोक चक्र के बाद वाला एक डॉक्टर होकर के उन्होंने वो है। हम अगर देश के लिए सोचे, हमें सोचना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, करप्शन को कैसे मुक्त किया जाए, और जैसे बोलते हैं ना, अकेले नहीं, एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के अगर हम देश के लिए सोचे तो जरूर हम एक दिन दुनिया में अव्वल नंबर हासिल करके रहेंगे। जय हिंद।